से जिसको संबंध है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। परमेश्वर से जिसको संबंध है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गुरु यीशु में जिसको लगन है, उसके जीवन में ना कोई गति है। गुरु यीशु में जिसको
बोले कि आप यीशु का महिमा करते हैं आप। तो हमने कहा हाँ हम यीशु का महिमा करते हैं। अगर हम यीशु को गुरु मानते हैं तो क्या हम क्रिश्चियन बन जाएंगे? अगर कोई अहीर को गुरु मानता है तो क्या वो अहीर बन जाएगा? या कोई पंडित को गुरु मानेगा तो क्या वो पंडित बन जाएगा? तो हम तो यीशु को गुरु मानते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल हम लिखते हैं कि यीशु गुरु मसीह भाई, तो हम हमारे क्या है, वो हमारे यीशु गुरु हैं ना। तो हम उनको ये बात बताया तो उन्होंने कहा, और हमने कहा कि जितने भी बाबा लोग हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम उनको क्या नाम है, ओसा कोई बाबा है ना, ओसा नहीं, ओसा वो जेंट्स है। तो हम ओसा को मानते हैं। हमने कहा देखिए ओसा हुए, चाहे निरंकारी बाबा हुए, चाहे बाल एगेश्वर बाबा हुए, तो ये लोग जो है ना बहुत अच्छा वचन बताते हैं, बहुत उनके शब्द अच्छे होते हैं, लेकिन वो किसकी महिमा करते हैं? अपनी महिमा करते हैं। लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा, मैं किसकी महिमा करती हूँ? परमेश्वर की महिमा करती हूँ, स्वर्गीय पिता की महिमा करती हूँ। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। तो हम तो ये बताते हैं पिता का वचन। आज तक कोई बता पाता है कि ये राम का वचन है, या ये कृष्ण का वचन है, या ये उनके वचन है, या उनके? हम लोग तो बताते नहीं परमेश्वर के वचन। तो वो क्या कर रहे हैं? चोरी करके अपनी महिमा ले रहे हैं, अपने ऊपर बता रहे कि हम इतना ज्ञानी हैं। तो कोई ज्ञानी ना बने, ज्ञानवान सब लज्जित होंगे, और कोई ज्ञानी ना बने, और कोई ज्ञान ना बताए। सिखाने वाला परमेश्वर पिता है और सबको सिखाएगा। हमारा कहने के मतलब कि अभी क्या है, वो प्रेमानंद जी की किडनी क्या है, खराब है, डायलिसिस हो रही, खराब हो गई है। तो क्या उनका जो है आज उनकी इतनी देख रेख हो रही है, ठीक है। तो आज वो मने चल रहे हैं, और उनका इतना मने उनको लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हमारे कहने के मतलब कि आज क्या उनके पास सामर्थ्य होता तो क्या अपनी वो किडनी सही ना कर लेते? तो आज यहाँ परमेश्वर के जन बैठे हैं। कितने लोगों ने परमेश्वर से कह के अपने आप को ठीक किया होगा? किया है कि नहीं किया है? किया है ना। जो लोग रोटी नहीं खा पाते थे, जो लोग इनके 16 साल से कफ निकलता था, तो आज परमेश्वर की दया से हो गया ना। तो आज प्रेमानंद जी के पास भी सामर्थ्य होता, या निरंकारी बाबा के पास सामर्थ्य होता, तो वो खुद एक्सीडेंट में ना मरते, अपने दामाद को भी लेके ना मरते। तो ये सब सामर्थ्य की बात है। तो हमारा कहने के मतलब है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के। जब लोग कोई भी हो, किसने ये शब्द इस्तेमाल किया, किसने ये शब्द बताया, अगर कोई भी ये चीज को बताता है तो समझो उस पर आशीष हो जाता है। लेकिन लोग जितने भी बाबा बता रहे हैं, वो कोई नहीं बताता है कि ये गीता का है, या ये श्री राम ने बोला है, या श्री कृष्ण ने बोला है, या ये उन्होंने बोला है, या किसी का कोई नाम नहीं आता है कोई नाम, सिर्फ उनका नाम आता है। तो इसलिए सामर्थ्य नहीं है। तो जब वो अपना नहीं उद्धार कर पाएंगे तो हम लोग क्या उद्धार करेंगे? तो परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर महान है, और परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं है। आज हमारे पति को, मेरे पति को भी तो किडनी बता दिया। कैसा हो गया नहीं पापा? तब कैसा हो गया? 20 साल तो हो गया ना। 20 साल में बताया था डॉक्टर ने कि इनकी किडनी एक ज्यादा खराब है और एक कम है, दोनों में टच आ गया। आज 20 साल से लक्ष्मी सर सब कुछ खाते हैं, और आज आप लोग के सामने बैठे हैं। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर कैसा दूध ना पियो, मलाई ना खाओ, चिकनी चीजें ना खाओ। मैं खुद मीट खाता हूँ, मछली खाता हूँ, इतनी दूध की ऊपर से मलाई खा लेता हूँ। मनमानी रोटी खाया कौन खिला रहा पीता? तो अभी हमने बच्चन में कहा कोई परहेज नहीं है इनके पास, परमात्मा पे जुड़ेगा, कोई परहेज नहीं है 20 साल से। और कभी ये नहीं कहते मेरी ये हम नहीं खाएंगे, मेरी किडनी खराब है, हम कभी नहीं कहते ये नहीं करेंगे, ये हमारा, क्योंकि ये बोलता ही नहीं है कभी। कोई जो खाना मिला वही खा रहे, कोई इनके पास कोई वो नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, डाइट क्या बोलते हैं, डाइट वाला कुछ नहीं है। तो मंगी कारीगर जाते इसलिए हो रहा है। सब खाने वाला चाट है पिता का। हाँ, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। तो क्या परमेश्वर उनको सही नहीं रखा? आज उनका तो प्रेमानंद की इतनी उनकी इतनी देख रेख हो रही है जिसका जवाब नहीं। और जिस दिन वो इस तरह से खाने लगे तो
जाएगी। तो परमेश्वर धन्यवाद है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर ने कोई काम पिता के धन्यवाद नहीं करते हैं भाई। जो पिता के धन्यवाद करेगा उसको आशीष मिलेगा। आज तो कभी किए नहीं तो उनको आशीष कहाँ से मिलेगा? हम यही बात करते पिता हैं। के धन्यवाद करो, आशीष पाओ। हाँ, प्रेमानंद की महिमा और परमेश्वर की महिमा हो नहीं। और हम लोग किसकी महिमा कर रहे हैं? सिर्फ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं ना। आज हमने छठ के भजन गाए, किसकी महिमा करी? आज परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है ना। छठी मैया भी तो मोहताज है ना। कहीं नहीं है कि मेरे तुमने घाट को साफ नहीं किया, मेरे घाट पे मकड़ी आ गई है। तो क्यों मकड़ी आ गई आपके घाट पे? क्या आपके पास जांगर नहीं है जो मकड़ी को भगा? परमेश्वर ने तो मुख से सारी सृष्टि को रच दिया। आप अपनी मकड़ी नहीं भगा पूरी? परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रच दिया। आज भगवान अपना कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं, उनको पहनाना पड़ रहा है। अब परमेश्वर ने सूरज चांद बना दिया खाली मुख से बोल के। वो अपने जिस मंदिर में बैठे हैं तो अपने मंदिर की धुलाई नहीं कर पाते। ये मनुष्य जाके धुलाई करता है, उनको नहलाता है, उनको कपड़ा पहनाता है। तो जब वो अपन ही नहीं कर पा रहे देख रेख, तो हमारी वो देख रेख क्या करेंगे? तो परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर हमारे परिवार कोई भी काम करती नहीं है। और अभी भी कोई अपनी आँख को ना खोले तो फिर क्या? परमेश्वर ने कहा है जिसको नहीं चुनेंगे उसको मैं अंधा कर दूंगा, और जिसको मैं नहीं बताना चाहूंगा उसको बहरा कर दूंगा। तो परमेश्वर के क्या है राज में? जो नहीं परमेश्वर को जान पाया तो समझो परमेश्वर के वोट से ही अंधा बहरा बन के कर दिया गया। तो पिता को बहुत धन्यवाद कर, पिता बहुत महान है। और पिता के लिए जितना भी तारीफ किया जाए तो क्या पिता ने सबको ग्रहण किया ना, सबके अंदर का खत्म किया ना, परेशानियां बीमारियां। हंसी आ गई चेहरे पर तो समझो सारी परेशानियां अंदर की बीमारियां ठीक है। तो प्रार्थना कर लेते हैं। सृष्टि के मालिक, धरती आकाश चांद सितारे, स्वर्ग की और मनुष्य की रचना करने वाले यीशु के नाम आपके चरणों में आते हैं। लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद करते कि हे पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और पिता परमेश्वर आज जो संसार में लोग छठ मना रहे हैं पिता परमेश्वर, आज आपने छठ में भी अपनी सेवा ली पिता परमेश्वर भजन के द्वारा यीशु के नाम में। इसके लिए भी हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि संसार तो पिता परमेश्वर सूरज को पूज रही, जिस सूरज को आपने बनाया पिता परमेश्वर। लेकिन आज हम लोग आपको पूज रहे पिता परमेश्वर, जिसने सारी दुनिया को बना दी पिता। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि पिता परमेश्वर आपने हम सबको छुड़ाया परेशानियों से, दिक्कत से, दुख तकलीफ से। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। धन्यवाद करते कि हे महान शक्ति, आपके लिए कोई भी काम कठिन है। आपकी महिमा, आपकी स्तुति और सारी सब आपको देते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, अच्छे आए हैं और अच्छे उनके घर को पहुँचा चुके हैं पिता परमेश्वर। और हर एक संगति में सबको अच्छे मिलवा चुके हैं यीशु के नाम में। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि सबके पैरों पे आपने अपनी आशीष दी पिता परमेश्वर, कि वो आशीष वाला पैर अपने घर में लेके जाए पिता परमेश्वर। सारे उनके जीवन की परेशानी या दुख आपने अपने आशीष से खत्म किया यीशु के नाम में। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि हे महान पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और जो यहाँ पर पिता परमेश्वर पानी है, नाश्ता है पिता परमेश्वर, और जिन्होंने अपने हाथ से बनाया है पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर उस पानी में, उस नाश्ते में पिता परमेश्वर आपकी आशीष को मांगते पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर उस आशीष के द्वारा वो नाश्ता सबके शरीर में जाके सबके खून में मिल जाए पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी है पिता परमेश्वर, किया कराई, टोना टोटका, नजर ढीठ, ऊपरी बाधा, आया हुआ, भेजा हुआ, रखा हुआ, खिलाया पिलाया, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जो कुछ भी है पिता परमेश्वर आपके आशीष से वो सब नष्ट हो जाए। गुरु यीशु के नाम से मांगते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते कि हे महान शक्ति, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आप पलटा लेने वाले ईश्वर हैं, अगर आपके बच्चों के साथ कोई भी छल कर रहा पिता परमेश्वर, तो आप पलटा लेने वाले ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। उनका किया हुआ और उनका बुरी सोच उन्हीं के पास आप वापस कर चुके हैं यीशु के नाम में। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि हे महान शक्ति, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो, सारी आदर में प्राप्त हो देते हैं पिता परमेश्वर। जो यहाँ पर आपने इतना आनंद दिया पिता परमेश्वर, उस आनंद के लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो यहाँ पे दान हुआ पिता परमेश्वर उस दान को छू करके आशीषित कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाए अच्छे कामों में लगे। गुरु यीशु के नाम से मांगते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप महान है, आपके लिए कोई भी काम है। जिन्होंने अपने खतों से दिया पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने हाथों से दिया पिता परमेश्वर, उनको आपने उनके खतों को पिता परमेश्वर 10 गुना बढ़ाया पिता परमेश्वर, उनको बल ताकत दिया यीशु के नाम में। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कहा है तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। और सबको पिता परमेश्वर सभी अपने बच्चों को पिता परमेश्वर धनवान किया और सबको देने वाला बनाया यीशु के नाम में। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि पिता परमेश्वर आप महान है और पिता परमेश्वर सबके साथ में आप हैं पिता परमेश्वर, और सबके साथ में उनके घर भी आप चाहेंगे यीशु के नाम में। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, क्योंकि आपने कहा है कि जहाँ तू आया और जहाँ कहीं गया वहाँ मैं तेरे संग था और तेरे सामने से हमने समस्त शत्रु को दूर किया है और तूने मेरे नाम को जाना है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे लेके निकल पाएगा, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते कि आप महान है। अपनी प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं और आपने सभी अपने बेटा बेटियों को दिया, गुरु यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर जो यहाँ पे गवाहियाँ आई पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सुरक्षित करते हैं हमेशा के लिए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर कि आप महान है पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी स्तुति हो सारी अदंता नाश्ता लिख कर देता। धन्यवाद।